हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा, आप लोग का पढ़ाई लिखाई सही चल रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या एक सीए स्टूडेंट यानी जो सीए करना चाहता है हिंदी मीडियम में कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या हिंदी मीडियम में हम लोग सीए कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मतलब लगभग सब पूछते रहता है हर जगह, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो या इंस्टाग्राम पे हो या कहीं पर भी हो, फ़ोन वगैरह हर जगह जिसके पास भी नंबर है सब ये सवाल पूछता है कि हम लोग हिंदी मीडियम में सीए कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला चीज़, हम लोग क्या हिंदी में सीए कर सकते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल भी एब्सोल्युटली यस, आप हिंदी मीडियम से सीए कर सकते हो। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या आईसीएआई हिंदी में अपना मॉड्यूल यानी बुक जो स्टडी मटेरियल है वो हिंदी में देती है। तो हाँ, आपको आईसीएआई का द्वारा हिंदी में भी आपको मॉड्यूल मिल जाता है। क्या आईसीएआई मतलब क्वेश्चन जो पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर वो हिंदी में प्रिंट होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हिंदी में क्वेश्चन भी मिल जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। तीसरा सवाल, क्या हम लोग फाउंडेशन अगर हिंदी मीडियम से करते हैं तो क्या हम लोग इंटरमीडिएट और फाइनल भी हिंदी से ही करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है बिग नो। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर नो है। आप अगर आपको लगता है कि नहीं फाउंडेशन हम लोग हिंदी में कर देते हैं, फिर आगे थोड़ा इंग्लिश ठीक होगा, इंग्लिश में ध्यान देंगे, तो फिर इंटरमीडिएट में या फिर फाइनल में हम लोग इंग्लिश कर लेंगे, तो आप कर सकते हो। पहला हिंदी मीडियम में आप फाउंडेशन दे सकते हो और उसके बाद फिर अलग अलग लेवल में आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। या फिर आप फाउंडेशन में अगर इंग्लिश में देते हो तो इंटरमीडिएट या फाइनल में जाके आप हिंदी में भी कर सकते हो। लैंग्वेज आप कभी भी चेंज कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि हर एक लेवल आप क्रॉस करते जाओगे, वहाँ पे ऑप्शन आते जाएगा कि लैंग्वेज कौन सा चूज़ करना है। तो आपको जो लैंग्वेज पसंद आए आप वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। तो आप अगर फाउंडेशन हिंदी मीडियम से देते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरमीडिएट भी हिंदी मीडियम से ही दो, ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश मीडियम से भी दे सकते हो, है ना। तीसरा सवाल ये है कि क्या हम लोग अगर हिंदी मीडियम से अगर क्लास ले भी मतलब हिंदी मीडियम से अगर पढ़ाई शुरू भी कर दें तो क्या हम लोग को क्लास मिलेगा, यानी कोई ऐसा कोचिंग है जो हिंदी मीडियम से हम लोग को पढ़ाए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर नो है, क्योंकि हमने बहुत जगह सर्च किया, हमको एक भी कोचिंग ऐसा नहीं मिला, चाहे मेरे एरिया में ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन के मीडिया में हो सकता है कहीं पे हो। अगर आप लोग के एरिया में कहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बट मेरे हिसाब से हमने जितना सर्च किया कहीं पे भी हमको एक भी कोचिंग ऐसा नहीं दिखा कि आपको हिंदी मीडियम में पढ़ा सके। सबसे पहला समस्या आपको यहीं पे आ जाता है कि आपको कोई भी कोचिंग ऐसा नहीं मिल पाता है अच्छा लेवल का, या फिर कोचिंग ही नहीं मिल पाता है जो आपको हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाए, है ना। तीसरा सवाल, आपको ये करना है अगर आप हिंदी मीडियम से मतलब करना चाहते हो। हिंदी मीडियम से क्यों करना चाहता है कोई स्टूडेंट, चाहे तो उसका 12 से पहले या 12 तक आप हिंदी मीडियम में रहे हो, इंग्लिश बहुत कमज़ोर रहा है, इंग्लिश कहीं पढ़ा नहीं है और फाउंडेशन में आपको इंग्लिश से बहुत डर लगता है ना। तो आप हिंदी मीडियम से लेते हो तो आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि आप लोग का अगर फाउंडेशन का हम लोग पेपर देखें, है ना, तो आपका अकाउंट्स का पेपर है, वो जो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन आता है यानी न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चन आता है, वो आप इंग्लिश में दे सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिकल वाला अकाउंट्स का है ना कि वो इंग्लिश में ही सही रहता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट क्यों ना हो। तो आप प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन है तो वो आप इंग्लिश में दे दो। बाकी थ्योरी जो आपको है लॉ वगैरह हो गया, ये आप हिंदी में दे दियो। तो ऐसा कर सकते हो कि थ्योरी पेपर को आप हिंदी में कर दो और प्रैक्टिकल को आप इंग्लिश में कर दो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर प्रैक्टिकल इंग्लिश में दे रहे हो थ्योरी भी इंग्लिश में दो, या थ्योरी आप हिंदी में दे रहे हो तो प्रैक्टिकल भी हिंदी में दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप न्यूमेरिकल पार्ट आप इंग्लिश हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपको जो पसंद आए थ्योरी आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, है ना। तो ये सब सारा सवाल था कि ये सब चीज़ है। तो सबसे पहला सवाल तो यही था कि मतलब आईसीआई क्या करवाता है हिंदी में सीए। तो हाँ, आईसीआई खुद करवाता है हिंदी में सीए। तो आई होप कि आपको सारा इसका आंसर मिल गया। अब बात करते हैं इसमें परेशानी क्या होगा। सबसे परेशानी नंबर 1 जो आपको बताया वो है कोचिंग, आपको जल्दी कोचिंग नहीं मिलेगा। परेशानी नंबर 2 की बात करें हम लोग, जब सीए बन जाते हो, है ना, क्यों सीए बन जाते हो आप लोग पढ़ाई करके। अब जब सीए बनने के बाद आप तो इंग्लिश के बिल्कुल जीरो रहोगे, इंग्लिश में आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आप हिंदी में पढ़े हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। सबसे पहला दिक्कत आपको इंटरव्यू में ही हो जाएगा, आपको अगर जॉब वगैरह करना है तो। क्योंकि इंटरव्यू वगैरह अभी का जो वर्ल्ड है ना भाई, आप कोई भी कोर्स कर लो आपको इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला परेशानी आपको लैंग्वेज में भी कर देगा कि आपको इंग्लिश होना ज़रूरी है। दूसरा समस्या ये है कि आपको कोई भी अगर कंपनी हायर करती है तो कंपनी का पहला रूल रहता है कि आपको इतना तो इंग्लिश आए कि लोगों को आप टैकल कर सको। तो आप कम से कम इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको परेशानी होगा। तीसरा सबसे बड़ा मेन परेशानी जो होगा वो आपको ये होगा, आपको जो भी अकाउंट्स का बुक मिलेगा, यानी अकाउंट्स का जो भी बुक मिलेगा, चाहे वो लेजर हो या फिर मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, जो भी आपको मिलेगा सबके सब लगभग इंग्लिश में मेंटेन करता है। तो आप किसी कंपनी का अगर ऑडिट करते हो, वहाँ आपको हिंदी पढ़े हुए गए और सब कुछ आपको इंग्लिश में मिलेगा, तो आप कैसे ऑडिट कर पाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। सबसे बड़ा आपको समस्या यहाँ मतलब सब समस्या का सामना करना पड़ेगा कि आपको सारा बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा।
तो अगर हमसे पूछोगे क्या हिंदी मीडियम में करें, तो हम यही बोलेंगे कि भाई बिल्कुल मत करो, मतलब नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत मेहनत से आप सीए बन भी जाओगे, उसके बाद आपका अगर वैल्यू नहीं रहा तो फिर कोई बात नहीं बनता यार। मतलब इतना मेहनत करके भी अगर आपका वैल्यू नहीं बनेगा तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत दिक्कत होगा, और आपको बहुत ज़्यादा पछतावा भी होगा कि हमने क्या किया अपना लाइफ में, मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक कर लिया। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से नहीं लो। बाकी आपको लगता है करना चाहिए, आईसीआई जब खुद करा रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, आप कर सकते हो, है ना। आपको लग रहा है कि नहीं बाद में हैंडल कर लेंगे, बाद में मेहनत कर लेंगे और संभाल लेंगे, तो आप कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से आप नहीं लो, आप कोशिश करो अभी से थोड़ा, अगर मेहनत करोगे फाउंडेशन लेवल पे ना, और थोड़ा सा मेहनत करके फाउंडेशन आप क्लियर कर लिए ना, तो आपको इंग्लिश में दिक्कत भी नहीं होगा। तो कोशिश करो कि शुरू में ही थोड़ा 1-2 साल मेहनत कर लो भाई, आप निकाल लो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आप हिंदी मीडियम से बिल्कुल ना करो, इंग्लिश मीडियम से करो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी मीडियम से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हाँ, हिंदी मीडियम से आप कर सकते हो, लेकिन करना मत, है ना। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।